बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम आफाक के मैथ्स में जो कि ग्रेड 4 का है, इसमें एक्सरसाइज 3.2 हल करेंगे। एक भाई ने रिक्वेस्ट की है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो इंशाल्लाह आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप वो देखें। इंशाल्लाह आप उस वीडियो में जो है ना वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे जो कि आपके काम आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 में कंपेयर फ्रैक्शंस इन राइट लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, हमने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ठीक है, कि इसमें छोटा बड़ा कौन सा, ये अनलाइक फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए इंशाल्लाह इसका जो 3.1 एक्सरसाइज है वो भी मैं अपलोड करूंगा, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसमें भी इस तरह कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हम इसमें किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये छोटा ये बड़ा है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे। 2 3s are 6 and 2 2s are 4, 3 1s are 3 and 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 2s are 12। अच्छा, अब ये 12 जो है इनका एलसीएम है। इनका क्या है, एलसीएम। हम इसका भी 12 बनाएंगे, इसका भी 12 बनाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम इस तरह लिखेंगे 1 over 6 मल्टीप्लाई 6 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए 2 से, तो इसको भी 2 से करेंगे। 3 over 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका हमने 12 बनाना है, 3 से करेंगे, यहाँ पर भी 3 से। 2 1s are 2 and 2 6s are 12, सॉरी 12। 3 3s are 9 and 3 4s are 12। जब ये इसका डिनोमिनेटर जो है ये एक जैसा आ जाए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये भी 12 है एंड ये भी 12 है, जब ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि भाई इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही छोटा फ्रैक्शन है, जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। अब ये हमारे पास इस तरह आएगा। अब ये 2 over 12 जो है किस फ्रैक्शन से आया है, 1 over 6 से, तो इसको हम यहाँ नीचे लगाएंगे एंड ये 3 over 4 से। अब ये वाला बड़ा है। इसका एक दूसरा सिंपल मेथड भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 over 6 एंड 3 4। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा मेथड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 multiply 4 एंड 3 multiply 6। अच्छा, ये आ जाएगा 4 जनाब, और ये आ जाएगा 18। अब कौन सा बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है। तो अब ये 4 जो आया है, आपने न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर किस फ्रैक्शन का है, इस फ्रैक्शन का। तो आपने इस नंबर का जो फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर जो जिस फ्रैक्शन से हमने लिया है वही फ्रैक्शन आपने इसके नीचे लगाना है। अब ये न्यूमरेटर ये 3 वाला, ठीक है, इसका फ्रैक्शन है 3 over 4। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब आपको जो भी अच्छी तरीके से समझ आया हो आप उसी तरीके से इसको हल करें, तो इसके जो है ना हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं जो है ना वो ये वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, ये वाला यूज़ करूँगा, इसके ज़रिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये है 5 over 12 एंड 3 over 2। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारे पास जनाब आ जाएगा 15, और ये आपको पता है 24। तो ये वाला बड़ा हो गया। अब ये जो है 2, ठीक है, ये किस फ्रैक्शन का है, ये है, इसको आपने नहीं देखना है, ये वाला न्यूमरेटर को आपने देखना है। ठीक है, न्यूमरेटर को आपने देखना है। ये 2 हमने लिया है फ्रैक्शन 2 over 3 से, तो ये बड़ा हो गया क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है ये 24 है, तो ये हमारे पास आ गया बड़ा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको भी हल करूँगा। 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ओके, इसको मैं लिख लेता हूँ 3 multiply by 2 and 1 multiply by 5। 3 2s are 6, ठीक है, एंड 5 1s are 5। कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। अब 6 जो है यहाँ पर हम इस नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है, कि जो 6 इसका प्रोडक्ट आया है, नंबर को हम देख लेते हैं। ठीक है,
केस में नुमेरेटर जो है ना वो 3 हमारे पास लगा हुआ है और इसका फ्रैक्शन क्या है 3 ओवर 5, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये 6 आया एंड 1 ओवर 5 का, ठीक है, 1 ओवर 5 का 1 मल्टीप्लाई 5 का प्रोडक्ट आया 5, ठीक है। तो इन दोनों में 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। तो आपने न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर हमने लिया है 3 ओवर 5 से, ये 3 वाला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को नीचे देखना है, 6 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया इसमें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देख ले आप 1 ओवर 3, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया जनाब 3 और ये 4, ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। ओके ये भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8 एंड 3 मल्टीप्लाई 9, ये जनाब 56 और ये 27, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, ठीक है। ओके 4 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, एंड 1 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 36, ये 7, ये बड़ा हो गया। न्यूमरेटर किस फ्रैक्शन का है, 4 ओवर 7 का। अपने बड़े नंबर को, ये प्रोडक्ट है, बड़े प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये 36 जो है ना बड़ा है 7 से, तो इसका न्यूमरेटर को हम देख लेंगे कि ये कौन से फ्रैक्शन से हमने लिया, 4 ओवर 7 से, तो ये बड़ा होगा। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई 8 एंड 7 मल्टीप्लाई 6, ये 42, ये बड़ा हो गया। एंड 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 7, ये 9, ये 14, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ आए होंगे। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये भी आपको जो है ना वो दूसरे क्वेश्चन में इसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी जो हम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इसको आपने थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है और ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 ओवर 5, 1 ओवर 4, ठीक है, एंड 4 ओवर 5। इनका हमने निकालना है एलसीएम, ठीक है। 5 चूँकि प्राइम नंबर है, इसको ये भी 1 आ जाएगा और कोई नंबर नहीं है कि हम इसको 2 से जो है ना वो फैक्टराइज करें। 4 1 ज़ार 4 हम लगाएंगे, 4 5 ज़ार 20। अब आपने ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि आपने नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका आपने 20 बनाना है। तो 5 मल्टीप्लाई 4 ज़ार 20, तो ऊपर वाले नंबर को भी आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर 4। नीचे वाले नंबर का आपने 20 बनाना है, 4 5 ज़ार 20। ऊपर वाले के साथ भी आपने यही नंबर जो आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर भी लगाएंगे। अच्छा, 4 ओवर 5, 4 एंड 4। ये 4 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 5 का 20 बनाना है, 20 इसका एलसीएम आया है, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा 12 ओवर 20 एंड 5 ओवर 20 एंड 16 ओवर 20। अब ये आपके लिए आसान हो गया। अब जो है कौन सा छोटा है, असेंडिंग में हम इसको किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 5 ओवर 20 को यहाँ पर ले आते हैं, फिर 12 ओवर, अभी मैं इसको असेंडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, एंड 16 ओवर 20। अब ये आपने इसी तरीके से नहीं लिखना है डियर स्टूडेंट, इसकी जगह आपने असल फ्रैक्शन जो है, ये तो प्रोडक्ट है, असल फ्रैक्शन आपने लगाना है। अच्छा, 5 ओवर 20 कहाँ से आया, 1 ओवर 4 से, ठीक है। 12 ओवर 20 कहाँ से आया, 3 ओवर 5 से, एंड 16 ओवर 20 कहाँ से आया, 4 ओवर 5 से। अभी आपने ये वाला नंबर जो है डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया जनाब असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने बस ये लिखना है, इसको उलट करके लिखना है, ठीक है।
इसका अपोजिट, ये असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, ये हो गया जनाब इसका असेंडिंग फॉर्म 1/4 एंड 3/5 एंड 4/5। अब जब हम इसका डिसेंडिंग लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम बड़े से स्टार्ट करेंगे 3/5 एंड 1/4, ठीक है। अब इसी तरीके से यही क्वेश्चन भी हम हल करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। यही मेथड हम यूज़ करेंगे। नीचे वाले नंबर का आपने एलसीएम निकालना है। 5 8 2, 5 1 ज़र 5, 8 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 भी 5 पर डिवाइड नहीं हो रहा। अब 2 का हम करेंगे 2 4 ज़र 2 1 ज़र। अब देखिए 4 यहाँ पर बाकी रह गया, अकेला है, तो हम 4 1 ज़र 4 कर सकते हैं। अगर 6 16 वगैरह इस तरह का हो तो फिर आप 4 1 ज़र 4 नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको जो है ना वो 2 से करेंगे, इस तरह छोटे छोटे नंबर से इसको फैक्टराइज करें। अब इसको 2 5 ज़र 10, 10 4 ज़र 40। अब आपने क्या करना है, वही मेथड है 3/5, इसका आपने 40 बनाना है। तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 8 से करेंगे। 7/8, इसका आपने 40 बनाना है 5 से, ये भी 5 से। 1/2, इसका आपने 40 बनाना है, 20 से करेंगे, ये भी 20 से करेंगे। तो ये आपका 3 8 ज़र 24 हो गया, ये 40, एंड 7 5 ज़र 35, ये 40, एंड 21 ज़र 20, और ये 40, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसका असेंडिंग फॉर्म इस तरह आ जाएगा। सबसे पहले आपने छोटे नंबर को लिखना है 20/40, ठीक है। फिर 24/40 एंड फिर 35/40। अच्छा, अब ये फ्रैक्शन कहाँ से आया 20/40? इसका आपने असल फ्रैक्शन देखना है 1/2 से। ये 24/40 किधर से आया, 3/5 से। 35/40 कहाँ से आया, 7/8 से। तो ये इसका असेंडिंग फॉर्म हो गया, ठीक है। अब डिसेंडिंग फॉर्म, इसको आप 7/8 एंड 3/5 एंड 1/2 लगाना है। तो ये आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख लें इसके सामने, ठीक है। 1/2 असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एंड 3/5 एंड 1/8। अच्छा, इसका अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे 1/8, 3/5 एंड 1/2। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट अभी आपने ये वाला क्वेश्चन भी हल करना है। अच्छा, इसको मैं 3 5 ज़र 15 एंड 15 8 ज़र चलो कर लेते हैं 3 8 5, ठीक है। ये मैंने 3 8 5 का एलसीएम निकालना है। 3 1 ज़र 3, 8 एंड 5 1 ज़र 5, 8 1 ज़र 8 आपने लगाना है। ओके, 5 8 ज़र 40, 40 मल्टीप्लाई 3 120। अच्छा, अभी आपने 1/3, इसका आपने 120 किस तरह बनाया है, 20 से अगर 120 से अगर हम 0 को ले लें तो 12 आ जाएगा, मतलब 3 4 ज़र 12, इसके साथ आप 0 लगाएं, 120 आ जाएगा, ठीक है। एंड 5/8। अच्छा, 8 को हम किस से मल्टीप्लाई करें 120 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 5 ज़र 15, 15 के साथ, ठीक है। तो इसको भी 15 से करेंगे। अगर किसी भी जगह पर आपको मुश्किल हो रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं 3 8 ज़र 24, 5 24 ज़र, यहाँ भी आप 24 लिख सकते हैं। अच्छा, अब इससे 40 ऊपर से आ गया, यहाँ से 120, फिर 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5 75, और ये 120 एंड 24 120। अब इसमें जो है डियर स्टूडेंट वो आपने
छोटा लेना है। 24 120, ठीक है, एंड 40 120, 75 120। ये कहाँ से आया? 1/5 से। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, ठीक है। ये कहाँ से आया? 1/3 से। ये कहाँ से आया? 5/8 से, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर 1/5, 1/3 एंड 5/8, ठीक है। अब ये इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखेंगे, 5/8, 1/3 एंड 1/5। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन का जो है ना वो इसी तरीके से निकालना है। अब ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। फिर भी आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये दोबारा मैं सॉल्व करूँगा, ये दूसरे क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।